वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन हेलो अरेन्स का क्लास 12 के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के अंदर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दिए, उसको हमें कंप्लीट करना है। तो पहला यहाँ पे हमें समझना है फर्स्ट इथेनॉल टू ब्यूट 1 वायनी। चलो अभी इसको पहले कन्वर्जन को यहाँ पे हम समझेंगे। देखो यहाँ पे हम हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल है, इथिल अल्कोहल। इसके अंदर हमने थाइनॉइल क्लोराइड को यहाँ पे डाला हुआ है। देखो तो ये हो गया है यहाँ पे थाइनॉइल क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पे हमें डाला हुआ है क्या, pyridine, और यहाँ पे रिफ्लक्स किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पे CH3CH2Cl, दिस इज द अल्किल क्लोराइड। तो इथिल क्लोराइड इसका नाम है एक्चुअली, और क्लोरोइथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। फिलहाल इथेनॉल IUPAC था, इसलिए यहाँ पे IUPAC से कंप्लीट किया है। बाकी यहाँ पे बाय प्रोडक्ट SO2 और HCl दोनों भी गैस से वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेस्ट मेथड यहाँ पे मिलेगी अल्किल क्लोराइड बनने की। तो यहाँ पे हमें एक तो अल्किल क्लोराइड पहले यहाँ पे बना के लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो दूसरी रिएक्शन यहाँ पे हमें समझना है। देखो एसिटिलीन यहाँ पे लेना है, उसको यहाँ पे सोडियम के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन होता है इसको हम कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्यों एसिडिक, क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड को कनेक्ट है। तो ट्रिपल बॉन्डेड वाला हाइड्रोजन जो है कार्बन का, वो यहाँ पे एसिडिक होता है, वो निकल जाएगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो तो इसको बोला जाता है मोनोसोडियम इथेनाइड्स। और ये हो गया हमारा एसिटिलीन, या इसको इथाइन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये इथाइन हो गया है, ये मोनोसोडियम इथेनाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेस होने के बाद यहाँ पे सोडियम गया। तो यहाँ पे आपका मोनोसोडियम इथेनाइड इसको बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मोनोसोडियम इथेनाइड और क्लोरोइथेन, इनके बीच यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे क्लोरोइथेन और यहाँ पे जो है मोनोसोडियम इथेनॉइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे इस क्लोरीन वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो क्लोरीन और सोडियम यहाँ पे NaCl के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी का ये पार्ट, ये जो है कार्बन और ये CH2 वाला पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका CH3CH2, और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन रहेगा, और उसके बाद ये C, और उसको यहाँ पे CH3। तो ये पूरा हो जाएगा। देखो अभी फिलहाल यहाँ पे 4 कार्बन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन, ये 2 कार्बन। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ब्यूट 1 वायनी बनेगा। तो इस स्टेप के अंदर हम NaNH2 भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो NaNH2 डालेंगे तो यहाँ पे आपका Na आएगा, अमोनिया यहाँ पे बाहर जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मोनोसोडियम इथेनॉइड इस केस में फिर से मिलेगा, और वो फिर से क्लोरोइथेन के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, ब्यूटाइन मिलेगा। एक नंबर पे यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड केस में समझते क्या, देखो देखो यहाँ पे अभी सेकंड एग्जांपल में इथेन टू ब्रोमो इथिन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इथेन का फॉर्मूला है हमारे पास CH3CH3। इस इथेन के अंदर हम क्या करेंगे, Br2 ऐड करेंगे, और यहाँ पे इसका यूवी लाइट, सनलाइट HNO दे के यहाँ पे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखो सनलाइट की यहाँ पे क्या करेगी, इस Br के फ्री रेडिकल बनाएगी, और यहाँ पे sp3 कार्बन का यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा CH3CH2 Br, यहाँ पे इथिल ब्रोमाइड इसको बोल सकते हैं। देखो तो इथेन का यहाँ पे ब्रोमो इथेन मिल गया, दोनों भी IUPAC नेम है। तो यहाँ पे अभी ब्रोमो इथेन मिला है, हमें ब्रोमो इथिन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रोमो इथेन को लेंगे, अल्कोहलिक KOH के अंदर डालेंगे। अभी इस ब्रोमो इथेन के अंदर अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो इसका काम जो है क्या है, बेस का काम है। अल्कोहलिक मीडियम में जब भी KOH जाएगा तो यहाँ पे ध्यान में रखो, अल्कोहलिक मीडियम में KOH का काम है बेस, और बेस मतलब यहाँ पे वो हाइड्रोजन H+ के ऊपर अटैक करेगा। कौन सा हाइड्रोजन, Br के एडजेसेंट वाला कार्बन की, जो यहाँ पे एसिडिक नेचर का है। यहाँ पे देख सकते हैं sp3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा। देखो डिहाइड्रोहाइलोजनेशन या अल्फा बीटा यहाँ पे इलिमिनेशन बोलेंगे। तो इस वाले रिएक्शन को हम अल्फा बीटा इलिमिनेशन बोल सकते हैं, या इसको हम डिहाइड्रोहाइलोजनेशन बोलेंगे। तो ये मिल गया हमारे पास अल्किन, इथिन मिल गया यहाँ पे। देखो तो ये इथिन एक बार मिल गया, तो उसके अंदर हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, Br2 ऐड करेंगे CCl4 मीडियम के अंदर। तो Br2 का होता है यहाँ पे रेड या ब्राउन कलर, वो ब्राउन कलर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। दिस टेस्ट इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन यहाँ पे अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा मिलेगा 1,2 डाइब्रोमो यहाँ पे। तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे क्या, विसिनल डाइहैलाइड यहाँ पे देख सकते हैं।
तो अभी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे इस 1,2 डाइब्रोमो इथेन के अंदर हम क्या करेंगे, देखो अल्कोहलिक KOH हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस अल्कोहलिक KOH के अंदर यहाँ पे डालेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन हो जाएगा। यहाँ पे KOH फिर से यहाँ पे क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे OH- एक बेस का काम करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लेगा। तो ये सपोज मान के चलो कि ये Br निकल जाएगा तो उसके एडजेसेंट sp3 का हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं KOH यहाँ पे बेस एक्ट करेगा, यहाँ पे इसका यहाँ पे आपका Br निकल जाएगा, ये Br, और इसका यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड CH Br, यहाँ पे ब्रोमो इथेन, यहाँ पे इथिन बोलेंगे, यहाँ पे ब्रोमो इथिन यहाँ पे मिल गया। तो देखो यहाँ पे आपका ब्रोमो इथिन यहाँ पे मिल गया, KBrH2 यहाँ पे बाय प्रोडक्ट। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट था वो यहाँ पे इथेन था, और प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोमो इथिन इज अ मेन प्रोडक्ट। तो आप अंडरस्टैंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। सेकंड यहाँ पे थर्ड एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। देखो फिलहाल पहले रिएक्शन का टाइप रहेगा यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन का टाइप रहेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे यहाँ पे इलिमिनेशन रहेगा, इलिमिनेशन को खाली E से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये भी रहेगा हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सबके टाइप यहाँ पे हमने मेंशन किए। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो यहाँ पे थर्ड जो एग्जांपल यहाँ पे प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन यहाँ पे मिला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोपीन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। प्रोपीन मतलब यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH2। इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या करना है, HBr को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे पेरोक्साइड डालने के बाद एंटी मार्कोनिक यहाँ पे एडिशन हो जाएगा HBr का, फिर रेडिकल यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे आपका देख सकते हैं CH3, यहाँ पे Br जो है वो यहाँ पे जो आपका ये कार्बन है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, इसके ऊपर यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2, यहाँ पे आपका CH2 Br। फिलहाल ये जो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, देखो प्रोपीन है, इसको हम प्रोप 1 ENE भी बोल सकते। और यहाँ पे ये मिल गया ब्रोमो, यहाँ पे प्रोपेन मिल गया। अभी इस ब्रोमो प्रोपेन के अंदर हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे ये ब्रोमो प्रोपेन के अंदर हम AgNO2 को डालेंगे। तो AgNO2 के अंदर हमें पता है कि Ag और यहाँ पे NO2 के बीच यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे आपका मिल गया क्या, 1 नाइट्रो, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन यहाँ पे मिल गया। दिस इज द 1 नाइट्रोप्रोपेन। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोडक्ट है 1 नाइट्रोप्रोपेन इज द आंसर। यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे NO2 जो है फिलहाल यहाँ पे एम्बिडेंट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यहाँ से यहाँ तक तो हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा Br यहाँ पे नेगेटिव चार्ज निकल गया, उसके बदले में यहाँ पे NO2 माइनस यहाँ पे इधर आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, टोलिन लिया है। इसके अंदर हम Cl2 को डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, या इसको हीट करेंगे, सनलाइट करें देंगे, या HNO यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा sp3 कार्बन के ऊपर होती है। तो यहाँ पे sp3 यहाँ पे एक ही कार्बन है, देखो CH3 का, बाकी यहाँ पे सब sp2 है, और एरोमेटिक रिंग के ऊपर यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होती है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें एलिफेटिक वाला पार्ट ऐसा लेना है जो sp3 कार्बन है, और वो sp2 के बगल में वो भी होना बहुत जरूरी है। तो ये इस स्टेप को हम यहाँ पे बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमेशा यहाँ पे HNO यहाँ पे लाइट Cl2 को तोड़ेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, और ये फ्री रेडिकल sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा एक क्लोरीन के साथ, और बचा हुआ क्लोरीन यहाँ पे इस CH2 को कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्वायस NaOH को यहाँ पे हम डालेंगे। एक्वायस NaOH
या एक्वस KOH यहाँ पे हम बोलेंगे, पानी के अंदर NaOH को या पानी के अंदर KOH को डालेंगे तो OH माइनस यहाँ पे जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे Cl निकल जाएगा, उसके बदले में यहाँ पे OH जाएगा। एक्वस मीडियम के अंदर है तो, अल्कोहलिक मीडियम के अंदर है तो वो बेस का काम करेगा। एक्वस मीडियम के अंदर है इसलिए वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो कार्बन के ऊपर अटैक करने वाले नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ध्यान में रखना है। तो चलो यहाँ पे Cl माइनस निकल जाएगा, OH माइनस वहां पे जाके बैठेगा, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हमेशा sp3 कार्बन पे फेवरेबल होता है। तो चलो यहाँ पे हम समझेंगे। देखो देखो यहाँ पे आपका बेंजील अल्कोहल यहाँ पे मिल गया, तो Cl के बदले में OH आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन जो हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वो भी हमेशा sp3 कार्बन पे होती है, और दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो भी हमेशा sp3 कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे निकलती है। तो दोनों भी यहाँ पे जो रिएक्शन है समझ में आया हो गया। तो टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। चलो देखो अभी यहाँ पे फिफ्थ जो एग्जांपल है प्रोपीन टू प्रोपाइन यहाँ पे। तो पहले तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम समझेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका है CH2। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें यहाँ पे आपको Br2 को ऐड करना है। तो Br2 को ऐड करेंगे CCl4 के इम्प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका ब्रोमोनियम आयन यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपका 1 2 यहाँ पे जो है 1 नंबर पे 2 नंबर पे यहाँ पे ब्रोमीन कनेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ पे कार्बन को Br कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपका 1 2 डाई ब्रोमो यहाँ पे प्रोपेन मिल गया। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो रिएक्शन है इसका यूज कहाँ पे करते, यहाँ पे अनसैचुरेशन टेस्ट इसके लिए इसका यूज करते। Br2 जब जैसे ही यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाता है तो Br2 का जो भी कलर है रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कलर डिसअपेयर हो गया, तो कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड था। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो Br2 का कलर यहाँ पे डिसअपेयर नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बीच एक ब्रोमोनियम आयन बनता है, इंटरमीडिएट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हैलोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन भी बोला जाता है। तो ये रहा यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा Br यहाँ पे अटैक कर देता है, तो ये दूसरा Br यहाँ पे चिपक जाएगा, पहला Br यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ब्रोमोनियम आयन। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन है उसके अंदर NaNH2 का ऐड करेंगे। तो NaNH2 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब OH माइनस से भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो तो इसके 2 मोल यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसका पहला मोल तो यूज करेंगे तो पहला तो आपका सिंपल सा एक Br और एक H निकल जाएगा, और 2 मोल इसके यूज करेंगे तो यहाँ पे दोनों भी Br और दोनों भी कार्बन के हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो इस तरह से। फिलहाल ये जो स्टेप रहेगी इसको हम डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन बोलेंगे, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। तो यहाँ पे 2 मोल इक्वलेंट यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 Br 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव करने। फिलहाल यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बाहर जाएगा, यहाँ पे 2 NaBr बाहर जाएगा और 2 अमोनिया यहाँ पे बाहर जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है एक एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो यहाँ पे ये जो है इसको E से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, तो एलिमिनेशन हो रहा है। पहला रिएक्शन हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन एलिमिनेशन। तो फिलहाल यहाँ पे प्रोपाइन यहाँ पे मिला है और प्रोपीन से यहाँ पे हमने पूरा ड्रॉ किया है इसको। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 यहाँ पे सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इथेनॉल टू इथिल फ्लोराइड यहाँ पे बना है। तो सबसे पहले अभी इथेनॉल जो है CH3CH2OH, इसके अंदर यहाँ पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, या तो थाइनॉल क्लोराइड डाल सकते, PCl3 PCl5 यहाँ पे डाल सकते, या अनहाइड्रस ZnCl2 HCl यहाँ पे डाल सकते। तो कोई भी यहाँ पे आप डाल सकते, उससे हमें यहाँ पे अल्किल क्लोराइड यहाँ पे बना के लेंगे, या अल्किल ब्रोमाइड भी बनाए तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करना है। हलाइड यहाँ पे हमें बनाना है, अल्काइल हलाइड अदर देन फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इस मेथड से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे इस अल्कोहल के अंदर हमने थाइनॉल क्लोराइड को डाला हुआ है,
pyridine pyridine यहाँ पे यूज किया है। रिफ्लक्स करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ पे देखो क्लोरोइथेन यहाँ पे मिल गया, SO2 एस्केप हो जाएंगे। फिलहाल ये जो है बेस्ट मेथड है, हमने यहाँ पे बेस्ट मेथड्स के थ्रू यहाँ पे क्लोरोइथेन को बनाया। PCl3 PCl5 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो देखो अभी यहाँ पे इस क्लोरोइथेन या इथिल क्लोराइड के ऊपर हम यहाँ पे AgF या Hg2F2 या COF2 या SbF3 इनमें से कोई भी मेटालिक फ्लोराइड यहाँ पे एक आप डालेंगे तो यहाँ पे आपका हैलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो दिस इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और इसका एक नाम भी है एक्चुअली। तो ये नाम जो है रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। और स्वार्ट्स रिएक्शन हमेशा ध्यान में रखना है, आपका फ्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। फिलहाल यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो क्लोरीन ब्रोमीन है तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहाँ पे है तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। तो क्लोरीन ब्रोमीन वाली केस में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इल्ड है। फिलहाल यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमें लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो AgF हमने यूज किया है, पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पे AgCl यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो Cl माइनस के बदले में यहाँ पे F माइनस आ गया तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऊपर वाली रिएक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे OH माइनस के बदले में Cl माइनस आ गया तो दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमेशा sp3 कार्बन पे ज्यादा यहाँ पे फेवरेबल होती है। तो पूरा रूट यहाँ पे 2 स्टेप के अंदर खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे। देखो देखो यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन है वो ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन है, मतलब कीटोन यहाँ पे मिला है। तो पहले तो ब्रोमोमीथेन को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे CH3Br है, इसके ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस ब्रोमोमीथेन के अंदर हम KCN यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Br माइनस के बदले में Cn माइनस जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज के बदले में नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसका IUPAC नेम जो है वो इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। फिलहाल कॉमन नेम की बात करें तो मिथाइल साइनाइड हो जाएगा। तो ऊपर IUPAC नेम हमने I से रिप्रेजेंट किया है, कॉमन नेम हमने C से रिप्रेजेंट किया है। तो मिथिल के अंदर एक कार्बन है, साइनाइड के अंदर एक कार्बन है, तो यहाँ पे मिथाइल साइनाइड के अंदर 2 कार्बन मेंशन है। और इथेन नाइट्राइल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और एक कार्बन आपस में कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इथेन बोला गया है, और नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइल बोला गया है। चलो यहाँ पे हम समझेंगे क्या, देखो इथेन नाइट्राइल के अंदर हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन यहाँ पे करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन मतलब यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें यहाँ पे CH3MgBr यहाँ पे यूज करना है। यही क्यों यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे CH3CN है तो 2 कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी है, और एक कार्बन यहाँ पे हमें चाहिए प्रोपेनॉन बनाना है, इसका मतलब 3 कार्बन यहाँ पे चाहिए। तो 2 कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे कहाँ से लाएंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एक ही यहाँ पे कार्बन होना बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्बन है, इनका एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसके पहले जो कंप्लीट हुआ है वो हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे रहेगा, देखो तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उस नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे कटेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Mg यहाँ पे आएगा Br के साथ, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 माइनस जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे CH3 चिपकेगा। उसके बाद इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो कटेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो पूरा यहाँ पे टूट जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा कीटोन। तो यहाँ पे ये जो कीटोन है इसका नाम यहाँ पे हम एसीटोन, ये हो गया उसका कॉमन नेम, और IUPAC नेम जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे प्रोपेन, यहाँ पे 2 बोलेंगे, या 2 मेंशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, तो ONE यहाँ पे लगेगा ONE। तो इसको प्रोपेनॉन भी बोला जाता है या प्रोप2 ONE भी बोला जाता है। एसीटोन एक कॉमन नेम हो गया, तो यहाँ पे कॉमन नेम ये हो गया आपका IUPAC नेम। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते चलो। देखो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि ब्यूट 1 ENE 2 ब्यूट 2 ENE, मतलब 1 ब्यूटीन का 2 ब्यूटीन यहाँ पे हमें बात यहाँ पे करना है। चलो तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, मार्कोनिको रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है 1 ब्यूटाइन,
1 ब्यूटीन है। इसके अंदर हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डाला है HBr, तो यहाँ पे जो है Br जो है यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऐसे कार्बन को कनेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे आपका मोर सब्स्टिट्यूशन हो, तो यहाँ पे आपका Br कनेक्ट हो जाता है। तो पहला तो आपका H यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, इस CH2 को H कनेक्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पहले यहाँ पे बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन की भी, यहाँ पे आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, बट वो लेस स्टेबल रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमने मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये मिल गया आपका, पहले तो H इधर गया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, उसके बाद Br बचा हुआ है तो इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा, तो दिस इज द 2 यहाँ पे ब्रोमो आपका ब्यूटेन रहेगा। तो फिलहाल इस रिएक्शन का जो टाइप रहेगा, यहाँ पे पहले H प्लस के ऊपर अटैक हो जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोला जाएगा। और ये पूरा रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन है, तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएजेंट का यहाँ पे पहला पार्ट H प्लस कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको H प्लस या कोई भी प्लस को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो आपको ये यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। उसके बाद अभी इसके अंदर क्या डालना है, देखो उसके बाद यहाँ पे हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है अल्कोहलिक KOH के अंदर यहाँ पे ये जो है आपका बेस का काम करेगा। बेस मतलब ये हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। कौन सा हाइड्रोजन, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, जो भी हैलोजन के एडजेसेंट वाला यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास दो है, या तो ए जाएगा नहीं तो ए जाएगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला यहाँ पे हमें समझना है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला मतलब आपका ये CH2 का हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे डिहाइड्रोहाइलोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेटजेप रूल यहाँ पे आपका है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन यहाँ पे बनेगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन यहाँ पे बन रहा है, देखो दिस इज द ब्यूट 2ENE। तो दिस इज आवर आंसर। 1 ब्यूटीन का हमने 2 ब्यूटीन यहाँ पे बनाया। तो दो स्टेप में यहाँ पे इसको कंप्लीट किया। दूसरी जो स्टेप है वो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देख सकते हैं, तो इसको ई बोलेंगे खाली। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, दो स्टेप के अंदर इसको कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। चलो देखो अभी हमारे पास एक 9 नंबर का क्वेश्चन, देखो 1 क्लोरोब्यूटेन का हमने यहाँ पे N ऑक्टेन किया है। तो पहले तो 1 क्लोरोब्यूटेन के यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन के 2 मोल यहाँ पे यूज करेंगे। 2 मोल मेटेलिक सोडियम यहाँ पे हमने लिया है। तो इसके 2 मोल लिए तो यहाँ पे मेटेलिक सोडियम हो गया। तो यहाँ पे 2 मोल अल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे ड्राई ईथर, इसको बोला जाता है रूट्स रिएक्शन। तो इस रूट्स रिएक्शन की खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको हायर हाइड्रोकार्बन मिलता है अल्केन। तो यहाँ पे देखो हायर अल्केन, और वो UN कार्बन का मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। देखो ये Cl निकालेंगे, जिस कार्बन का हमने Cl निकाला हुआ है वो कार्बन आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों कनेक्ट करेंगे तो 2NaCl यहाँ पे बाहर जाएगा। ये देख सकते हैं 2 कार्बन का हैलोजन निकाल के आपस में उसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पूरा मिल गया N ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन का यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिल गया है, वो भी UN कार्बन का है। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो किसको फॉलो कर रही है, कौन से यहाँ पे मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे इसके फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ पे आपको N ऑक्टेन मिल गया है। तो एक ही स्टेप के अंदर इसको हमने कंप्लीट किया है। देखो तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी देखो यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन में बेंजीन टू बाइफिनाइल यहाँ पे बोला गया है। चलो अभी यहाँ पे बेंजीन टू बाइफिनाइल कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे इस बेंजीन के ऊपर हमें डालना क्या है, हैलोजन डालना है, Br2 यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे FeBr3 यूज किया है। FeBr3 क्या है, एक आप बोल सकते हैं एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड का काम क्या है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब यहाँ पे आप लेविस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर का काम है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने Br2 लिया हुआ है, Br के हमने लोन पेयर यहाँ पे दिखाई है। तो ये यहाँ पे एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो तो यहाँ पे इस Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिलहाल ये जो बॉन्ड है ये Br के बीच का बॉन्ड यहाँ पे Br प्लस की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका Br प्लस यहाँ पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज यहाँ पे बन जाएगी। और यहाँ पे आपका FeBr4 यहाँ पे एक माइनस रहेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल तभी बनेगा जब हम लेविस एसिड यहाँ पे यूज करेंगे।
तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि Br यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हमने क्या किया, इस पोजीशन का यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला, तो हाइड्रोजन यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में निकल गया और उसके बदले में Br यहाँ पे प्लस के फॉर्म में अंदर आ गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्लस का एक्सचेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ब्रोमो बेंजीन यहाँ पे उसका प्रोडक्ट है। चलो अभी यहाँ पे इसका बायफिनाइल कैसे बनाएंगे। तो इस ब्रोमो बेंजीन के अंदर हमने और एक ब्रोमो बेंजीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने लिया है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ सोडियम और यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे आपके कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे इस साइंटिस्ट का नाम फिटिंग रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये दोनों भी Br यहाँ पे निकल जाएंगे, रिंग के 2 Na के साथ वो जाएंगे और जहां से Br यहाँ पे निकला हुआ है वहां पे देखो वो कार्बन रिंग की यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। तो यहाँ पे ये जो रूट यहाँ पे फॉलो हो रहा है इसका ड्राइथर यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन, ये 2 Br यहाँ पे गए तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया, बायफिनाइल यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। तो इसका जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे फ्री रेडिकल को फॉलो करती है। यहाँ पे रूट्स रिएक्शन भी फ्री रेडिकल को फॉलो करती है और ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करती है। तो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म हुए, एक तो पहला रिएक्शन हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन बनाया और यहाँ पे इसके बाद उसके अंदर दूसरा ब्रोमोबेंजीन ऐड किया, सोडियम ड्राइथर, फिटिंग रिएक्शन हो गई, बायफिनाइल कंपाउंड मिल गए और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो सब क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।